फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियो कनेक्ट को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। सो आई एम 100% श्योर कि जो मूवी आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कनेक्ट जैसा ही है। पैरासाइट ऐसे छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं जो कि इंसान के कान के थ्रू इंसान की बॉडी में प्रवेश करता है और उसके दिमाग पे पूरी तरह से कब्जा करके उसे अपना होस्ट बना लेता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम समंदर के अंदर छोटे छोटे से क्रिएचर को तैरते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे और वो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं हम फिर एक कपल को सोता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक छोटा सा क्रिएचर उसके कान में घुस जाता है। जहाँ पहले तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर वह अचानक से शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर शिन को देखते हैं, जो कि अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रहा होता है। वो छोटा सा क्रिएचर उसके भी कान में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईयरफोन की वजह से वो वहाँ से नहीं घुस पाता, तो इसलिए वो उसकी नोज से घुसने की कोशिश करने लग जाता है। शिन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो फटाक से उस क्रिएचर को बाहर निकाल कर फेंकता है। घबराहट में वो फिर उसे एक बुक से मारने लग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा शातिर था कि वो उसके हाथ के थ्रू उसकी बॉडी में घुसने लग जाता है। शिन बहुत ही बुरी तरह से डर गया था और इसलिए वो अपने ईयरफोन से ही अपने हाथ को बांध लेता है ताकि वो क्रिएचर उसकी बॉडी में ना घुस पाए। शोर वोर सुनकर उसकी मॉम भी वहाँ पे पहुंच जाती है और जैसे ही वो शिन को चेक करने लगती है तो उसे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन को अपने हाथों में बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें फील हो रही होती हैं, जिसका जिक्र वो अपनी मॉम से करता है और उसकी मॉम भी उसे यही कहती है कि शायद तुम्हारी रात में नींद पूरी नहीं होगी और इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम रात वाले उस इंसान को देखते हैं जिसके कान में क्रिएचर घुस गया था, जिसने कि अब उसके दिमाग को अपना होस्ट बना लिया था और उस आदमी ने तो अपने ऊपर उसका पूरा ही कंट्रोल खो दिया था। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे घूरने लग जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो अपना पूरा मुंह खोल लेता है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखकर उसकी वाइफ भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अचानक से अपनी वाइफ का सर खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिन जब अपने स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जोबो मिलती है, जो कि उसके साथ में शैतानी करने लग जाती है, जिसके लिए शिन भी उसे मना कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ तो उसके कंट्रोल में नहीं होता है और वो उसे गलत जगह छू लेता है। जोबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। शिन को तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ में ये सब क्या होने लग गया है। जैसे ही शिन ने रेजर को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो अचानक से उसका हाथ लंबा हो जाता है और जब वो बास्केटबॉल फेंक रहा होता है तो बहुत ज्यादा दूर खड़े होने के बाद भी वो बहुत ही आसानी से बास्केट में बॉल को डाल पा रहा था। शिन के साथ आज बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें हो रही थी और इसलिए उन्हें रिसर्च करने के लिए वो नेट पे चेक करने लग जाता है, लेकिन अचानक से वो अपने हाथ में एक आँख को देखता है। शिन एक ब्लेड से अपने हाथ को काटने की सोचता है, लेकिन राइट हैंड से अचानक से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है, जो कि देखते ही देखते अचानक से एक बहुत ही प्यारे से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। शिन बहुत ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए वो रोते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। क्रिएचर को इंसानी भाषा नहीं आती थी और इसलिए वो शिन की बातों को ही रिपीट करने लग जाता है। क्योंकि वो क्रिएचर शिन की एक बॉडी के पार्ट का हिस्सा ही बन गया था, तो इसलिए वो हमेशा उसके साथ में रहने लग गया था और धीरे धीरे वो इंसानों के नेचर को समझने की कोशिश करने लग जाता है और उनके बारे में और भी जानने लगता है। वैसे तो इस मॉन्स्टर का मेन मकसद शिन के दिमाग पर ही कब्जा करना था, लेकिन उस दिन वो ईयरफोन लगाए हुआ था, तो इसलिए ये मॉन्स्टर उसके कान में नहीं घुस पाया था। मॉन्स्टर का नाम मिगी था। शिन के ये कहने पर कि मैं तुम्हें काट कर अपनी बॉडी से ही अलग फेंक दूंगा, मिगी उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ, इससे मैं तो शायद तुम्हारी बॉडी से दूर हो जाऊंगा, लेकिन इससे तुम अपना राइट हैंड खो सकते हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो और इसलिए आज से हम दोस्तों की तरह ही रहेंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और मिगी शिन के जरिए बहुत सारी बातें इंसानों के बारे में सीख जाता है और यहाँ तक कि वो तो दूर रहकर भी मार्शल आर्ट के सारे फंडों को और सारी उनकी टेक्निक्स को समझ लेता है, जिससे कि धीरे धीरे मिगी और शिन की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन जिन इंसानों को इन पैरासाइट ने अपना होस्ट बनाया था वो धीरे धीरे करके सारे नॉर्मल इंसानों को खा रहे थे और उनका तो आतंक ही फैलता जा रहा था। और एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिगी शिन को खींचकर एक रेस्टोरेंट के पास ले जाता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होने लग गया था कि उसके आसपास एक और पैरासाइट है। और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं देखते हैं कि वो पैरासाइट एक इंसान को बहुत ही बेरहमी से मारकर खा रहा होता है, जिससे कि शिन तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। और इस पैरासाइट ने भी मिगी को पहचान लिया था, साथ ही वो उसे अपना दोस्त समझने लग जाता है, क्योंकि आखिरकार मिगी भी तो एक पैरासाइट ही था।
लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि मिगी ने अभी तक शिन के दिमाग पे कंट्रोल नहीं किया है, तो इसलिए गुस्से में आकर वो शिन को मार नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर मिगी मॉन्स्टर का सर, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, वो उसे काट कर शिन की जान बचा लेता है। धीरे धीरे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार लोगों का इतनी बुरी तरह से मर्डर कौन कर सकता है। शिन के ये कहने पर कि मिगी को अपने साथियों को इंसानों को खाने से रोकना पड़ेगा, मिगी उससे ये कहता है कि जैसे इंसान अपना पेट पालने के लिए जानवरों और पेड़ों को काट कर खाते हैं, ऐसे ही पैरासाइट का खाना ह्यूमन होते हैं और वो सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस को खाते हैं, तो इसमें तो कोई भी गलत बात नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल मीटिंग में मिगी को ये एहसास होता है कि उसके आसपास एक और पैरासाइट है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी न्यू टीचर नेगी है। नेगी भी भीड़ में खड़े हुए शिन को पहचान लेती है कि वो भी एक पैरासाइट है, जिसके बाद शिन सीधा नेगी से मिलने जाता है। वो उससे बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और नेगी उसे ये कह के समझाने लग जाती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर इंसानों के बीच रहकर उनके बारे में जानना चाहती हूँ और उन पर स्टडी करना चाहती हूँ। साथ ही वो अपने 2 और साथी से मिलवाती है, जो कि पैरासाइट हैं, जिनमें सागा एक स्कूल का स्टूडेंट है, वही मिस्टर ये एक पुलिस ऑफिसर हैं। ये सब लोग एक नेटवर्क बनाकर इंसानों को स्टडी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के तौर पर नेगी मिस्टर ए के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाकर उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, जिससे कि वो उनके बारे में और अधिक जान सके। हैरानी की बात तो ये होती है कि उन दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद भी उनका बच्चा एक इंसान है, जिसका साफ मतलब यही है कि वो लोग पैरासाइट होते हुए भी इंसानों के बीच में छुपकर रह सकते हैं, लेकिन सरवाइव करने के लिए उन्हें बीच बीच में इंसानों को खाते रहना पड़ेगा। जिसके बाद नेगी फिर मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए बोलती है, लेकिन मिगी ने तो साफ इनकार कर दिया था। जहाँ से वापस जाते टाइम मिगी ने शिन को वार्निंग देते हुए ये कहा था कि तुम्हें मिस्टर ये से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहते हैं और एक पैरासाइट होने की वजह से मैं उनकी फीलिंग और उनके सारे इंटेंशंस को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तब अचानक से रास्ते में उन्हें मिस्टर ये मिल जाता है, जो कि उन्हें काफी घूर घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जिस मॉन्स्टर को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, उसे किसी और ने नहीं बल्कि मिगी ने ही मारा है। और अचानक से देखते ही देखते मिस्टर ये भी एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। उसका मुंह भी बहुत ही बुरी तरह से खुल जाता है, जो कि शिन पर हमला करता है, लेकिन मिगी भी कहाँ किसी से कम था, वो भी लगातार मिस्टर ये पे वार करने लग जाता है। मिगी के इशारा मिलते ही शिन भी वहाँ पर रखी हुई एक रॉड मिस्टर ये के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे कि मिस्टर ये उन्हीं के सामने मारा जाता है। शिन फटाक से वहाँ से भाग कर जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख था कि उसने आज एक इंसान को ही मार डाला। वही हम मिस्टर ये को देखते हैं, जो कि अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, उसकी आखिरी सांसें अभी भी चल रही होती हैं, यानी कि इसके अंदर का पैरासाइट अभी भी जिंदा था, जो कि वहाँ से गुजर रही एक लेडी पर अपना कब्जा कर लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि शिन की मॉम होती है। वहीं दूसरी तरफ मिगी सोते हुए शिन को उठाते हुए बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक और पैरासाइट आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद शिन भी उसे मारने के लिए चाकू से रेडी रहता है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर कोई और नहीं बल्कि शिन की मॉम आती है, जिसके अंदर मिस्टर ये का पैरासाइट घुस चुका था और अब वो भी एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। जहाँ पर शिन बहुत ही बुरी तरह से रोते हुए बोलता है कि मैं अपनी मॉम को नहीं मार सकता हूँ। मिगी भी उसे समझाता है और कहता है कि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो वो हमें मार देंगी, और देखते ही देखते फिर मॉम का सर भी बहुत ही बुरी तरह से फट जाता है, जो कि अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी, जो कि शिन के हार्ट में एक बड़ा सा होल कर देती है। शिन को वहीं पर मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शिन की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, क्योंकि मिगी ने उसे अपनी सेल से हील जो कर दिया था। मिगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, शिन की मॉम को ढूंढना और उसके अंदर मिस्टर ये के उस पैरासाइट को मारना। जिसके बाद वो लोग उसे बहुत यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि नेगी भी इन सब में उनकी कोई भी हेल्प नहीं करती, वो भी उन्हें उसका पता नहीं बताती। वही एक दिन मिस्टर ये की बॉडी के पास से शिन के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो शिन के पास आते हैं, तो वहाँ तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ जाता है। वहीं अब शिन के अंदर भी मिगी की पर्सनालिटी आ चुकी थी, क्योंकि मिगी ने उसे अपने सेल से हील करके ठीक किया था, जिससे कि शिन का बिहेवियर अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जहां वो पहले एकदम घबराया घूमता था, और अब वो एकदम पूरी तरह से निडर और बेखौफ हो चुका था, जिसे किसी का कोई डर नहीं था। शिन का बिहेवियर धीरे धीरे बहुत ही रूड होता जा रहा था, और एक दिन जब वो अपनी दोस्त के साथ मार्केट में घूम रहा होता है, जहाँ वो एक मरे हुए कुत्ते को उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक देता है।
शिन का इतना ज्यादा इमोशनलेस बिहेवियर उसकी दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिससे कि दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं फिर एक और बात सामने आती है कि जब मिगी ने शिन को बचाया था, उसके हार्ट को अपनी सेल से भर दिया था, तो वो थोड़ा सा वीक हो गया है और इसलिए मिगी को अब हर दिन 4 घंटे सोना पड़ेगा और ये नींद उसे कभी भी और किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन अगर इसी बीच शिन पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया तो उसका सामना शिन को अकेले ही करना पड़ेगा। वहीं नेगी के कहने पर एक पैरासाइट ने शहर के मेयर के ऊपर ही कब्जा कर लिया था, क्योंकि अगर मेयर ही उनके कंट्रोल में रहेगा तो धीरे धीरे करके वो सारे शहर को ही अपने कंट्रोल में रख लेंगे और उन सब के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। वहीं सागा ने भी शिन के ऊपर नजर रखने के लिए उसी के स्कूल में एडमिशन ले ली थी और एक दिन लैब में एक लड़की सागा के सर से एक बाल निकाल लेती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उसके सर से बाल अलग होने के बावजूद भी वो हिल रहा था, जिससे कि वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ऐसे धीरे धीरे उनकी सारी क्लास को ये पता चल जाता है कि सागा एक मॉन्स्टर है। सागा भी अपने असली रूप में आ जाता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका मुंह खुल जाता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां जाकर छुप जाती है और वो धीरे धीरे करके सब पर अटैक करने लग जाता है। और उन सब के बीच में जोबो भी होती है, जो कि मौका पाते ही एसिड की बोतल उठाकर सागा के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि सागा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो धीरे धीरे करके सबको मारने लग जाता है और वहाँ पे तबाही मच जाती है। शोरगुल सुनकर शिन भी घबरा गया था और वो भागते हुए जैसे ही ऊपर जाता है, इतनी सारी डेड बॉडी देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली वो अपनी फ्रेंड जोबो को बचा लेता है और उसे लेकर बिल्डिंग से कूद के वहाँ से भाग जाता है। नेगी ने भी सागा को देख लिया था कि वो तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ये सारी तबाही सागा ने ही मचाई है, तो उन सब का राज न खुल जाए इसलिए नेगी फिर उसे ब्लास्ट करवा देती है। लेकिन सागा फिर भी नहीं मरता और जैसे ही पुलिस वहाँ पर आती है वो धीरे धीरे करके उन सबको भी मारने लग जाता है। सागा पूरी तरह से बेकाबू मॉन्स्टर बन चुका था, जिसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। वहीं मैगी ने भी अब शिन को बता दिया था कि सागा स्कूल की छत पे पहुंच चुका है और उसने सब लोगों को मार दिया है, जहाँ पर शिन फिर अपना दिमाग लगाता है और एक धनुष बनाकर सीधा सागा के ऊपर वार करता है एक रॉड से, जिससे फाइनली वो मारा जाता है। जिसके बाद नेगी भी शिन को मिलने के लिए बुलाती है, साथ ही वो कहती है कि उसकी डिलीवरी का टाइम पास आ गया है तो इसलिए वो अब अंडरग्राउंड होना चाहती है। लेकिन जाने से पहले वो शिन को मिस्टर ए की मॉम का एड्रेस देती है, क्योंकि मिस्टर ए ने अब उसकी माँ को ही अपना होस्ट बना लिया था। नेगी भी अब एक माँ बनने वाली है तो इसलिए वो उसका दर्द पूरी तरह से समझ सकती है। जैसे ही शिन को वो एड्रेस मिलता है वो सीधा अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो तो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी, जिसमें मिस्टर ये का पैरासाइट घुसा हुआ था और वो उसके ऊपर हमला करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए मॉम मॉन्स्टर पर कंट्रोल पा लेती है और वो शिन को मारने से उसे रोक लेती है और मौका पाते ही शिन फिर मॉन्स्टर की मुंडी को बीच से काट देता है। शिन ने अपनी मॉम की बॉडी से मॉन्स्टर को वहां से निकाल तो दिया था, लेकिन उसमें उस बेचारे की मॉम की तो जान ही चली जाती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है। वहीं जिस मेयर के ऊपर पैरासाइट ने अपना कंट्रोल किया हुआ था वो मेयर इलेक्शन जीत जाता है, जिसका साफ मतलब यही था कि अब पूरा शहर उसी की कंट्रोल में होने वाला है। वहीं एक स्पेशल टीम मॉन्स्टर और इन सारे पैरासाइट को मारने के लिए एक स्पेशल मिशन चलाती है, जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। नेगी से मिलने के लिए वो मेयर पहुंच जाता है और वही हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं उनके साथ, जिसके अंदर गॉल नाम का पैरासाइट था, जो कि कोई और नहीं इन सब का लीडर होता है। वो इन सारे मॉन्स्टर और इन सारे पैरासाइट से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। शिन जो कि जोबो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया हुआ था, जोबो की ये हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए वो ये शपथ लेता है कि वो धीरे धीरे सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन सब का खात्मा करेगा और इस शहर को उन सारे पैरासाइट से मुक्त कर देगा। वहीं दूसरी बिल्डिंग से एक जासूस उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है, जो कि शिन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि आर्मी और पुलिस को पता चल चुका था कि कुछ पैरासाइट इंसानों के अंदर घुसकर उनको होस्ट बनाकर रह रहे हैं, जिनका खात्मा करने के लिए वो जेल से एक साइको सीरियल किलर जिसका नाम मुगामी है उसे बाहर निकाल कर लेकर आते हैं और उसके पास ये सुपर नेचुरल पावर थी कि वो नॉर्मल लोगों के अंदर छुपे हुए पैरासाइट को पहचान सकता था। धीरे धीरे करके सारे सस्पेक्ट को उसके सामने लेकर आया जाता है, लेकिन उनमें से तो उसे कोई भी पैरासाइट नहीं मिलता। बट जैसे ही शिन वहाँ पर आता है उसे देखकर वो तो थोड़ा चकमे में पड़ जाता है, थोड़ी देर शांत रहता है, उसके बाद बोलता है कि इसके अंदर भी पैरासाइट नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि मिगी तो सिर्फ शिन के राइट हैंड को ही कंट्रोल कर पा रहा था।
यानी कि शिन तो अभी पूरी तरह से इंसान ही था। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो मिगी उसे बताता है कि उनके 700 मीटर की रेंज में एक पैरासाइट कहीं घूम रहा है। शिन जैसे ही ट्रैक कर उस बिल्डिंग तक पहुँचता है, वहाँ का मंजर तो देखने लायक था। एक बड़ा सा पैरासाइट एक मासूम से इंसान को बड़ी बेरहमी के साथ में खा रहा था। शिन भी उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। जैसे ही वो पैरासाइट शिन को देखता है वो तो सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच आता है, लेकिन मिगी की हेल्प से शिन उसे रोकने लग जाता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर फाइनली शिन और मिगी उस पैरासाइट से जीत जाते हैं और उसे वहीं पर मार गिराते हैं। लेकिन अचानक से शिन को एक साउंड आता है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोस्तों वो बंदा तो वहीं पर छुपा हुआ था और ये वही इंसान था जिसने हॉस्पिटल में शिन की चोरी छुपे फोटो ली थी, जो कि एक रिपोर्टर है और इसका नाम शेर है। वहीं दूसरी तरफ मेयर की बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट नॉर्मल इंसानों को होस्ट बनाकर रह रहे थे और वो अपना नेटवर्क यहीं से चला रहा था। नेगी ने भी यहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी को जन्म दिया था। फाइनली यहाँ पर ये राज खुलता है और ये पता चलता है कि वो मेयर तो नेगी से ही मिला हुआ था, यानी कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि नेगी ही थी और ये सारा कुछ उसी का प्लान था। मेयर शिन को मारना चाहता था क्योंकि वो पूरी तरह से जान चुका था कि शिन उसके सारे पैरासाइट्स को ढूंढ कर मार रहा है, क्योंकि शिन के अंदर मिगी भी रह रहा था और इसलिए नेगी ये देखना चाहती थी कि इंसान पैरासाइट के साथ में कैसे रह सकते हैं और वो मेयर को उससे कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना करती है। रिपोर्टर शेरो को भी नेगी ने ही हायर करके रखा हुआ था ताकि वो आराम से शिन के ऊपर नजर रख सके। लेकिन एक दिन जब वो रिपोर्टर शिन का पीछा कर रहा होता है तो शिन उसे पकड़ लेता है। रिपोर्टर उसे माफी मांगने लग जाता है, बोलता है कि मुझे छोड़ दो, जिसके बाद वो उसे अपनी खींची हुई सारी फोटोज भी दिखाने लग जाता है और साथ ही वो उसे कहता है कि उसे पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए जिससे कि पुलिस उसकी हेल्प कर सके। लेकिन शिन को तो पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो बोलता है कि मेरी माँ को भी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने ही मारा था और इसलिए मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। साथ ही बातों बातों में शिन को ये भी मालूम हो जाता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि नेगी है। जैसे ही फिर शिन उस रिपोर्टर को बोलता है कि नेगी भी एक पैरासाइट है, वो रिपोर्टर तो हंसने लग जाता है क्योंकि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो तो जानता ही नहीं था कि नेगी भी एक पैरासाइट है। फटाक से शिन फिर नेगी के पास पहुंच आता है और उसे बोलता है कि इंसानों को इन सारे मामलों से दूर रखो और अब तो उन्हें परेशान करना भी छोड़ दो। नेगी उसे बोलती है कि वो पैरासाइट को इंसानों के साथ रहना सिखाना चाहती है और वो ऐसी ट्रेनिंग उन्हें देगी जिससे कि पैरासाइट इंसानों को खाना छोड़ देंगे और सब लोग साथ में अच्छे से रह सकेंगे। शिन उसकी ये सारी रिकॉर्डिंग जाकर उस रिपोर्टर को सुना देता है, साथ ही उसे ये वार्निंग देकर वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है कि जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा तुम्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे और नेगी उन सब की लीडर है और इसलिए तुम्हें उनसे बच कर रहना चाहिए। लेकिन भाई रिपोर्टर तो नेगी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो उसे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लग गई थी और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। नेक्स्ट डे जैसे ही वो मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, वहाँ पर एक रिकॉर्डर को छुपा कर आ जाता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत वो रिकॉर्डर मेयर को मिल जाता है और इसलिए फिर मेयर अपने पैरासाइट से उस रिपोर्टर को मरवाने के लिए भेजता है ताकि वो इन फ्यूचर उनके लिए कोई खतरा ना बन सके। नेक्स्ट सीन में शिन से मिलने के लिए जोबो पहुंच आती है। उसके साथ मस्ती मजाक कर रही थी, उसे चीयर अप करने की कोशिश वो कर रही थी क्योंकि शिन की मॉम के मरने के बाद से वो काफी ज्यादा अकेला जो हो गया था। लेकिन मिगी फिर उसे बताने लगता है कि उनके आसपास एक पैरासाइट आ रहा है, जोबो को कोई भी नुकसान ना पहुंचे इसलिए वो उसे वहां से छोड़कर भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो कि अपनी छोटी सी क्यूट सी बेटी के साथ में एक अपार्टमेंट में रहता था। ग्लॉसरी का सामान लेने के लिए वो भी बाहर जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिन भी भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मिगी उसे बोलता है कि वो एक नहीं बल्कि 5 पैरासाइट हैं जो कि उन्हें वहीं पर मारने के लिए पहुंच रहे हैं। वो लोग भागते हुए फिर एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाते हैं क्योंकि मिगी जानता था कि पैरासाइट एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और इसलिए वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। मेयर का भेजा हुआ पैरासाइट भी वहाँ पहुँच जाता है। उसका नाम गोटो था और वो बोलता है कि उसके सर, हाथ और पैर इन सबको मिलाकर उसके अंदर टोटल 5 पैरासाइट हैं। ये सुनते ही शिन तो वहाँ से मिगी को लेकर भागने लगता है क्योंकि उसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल जो था। वहीं मेयर के भेजे हुए 2 पैरासाइट भी रिपोर्टर को मारने के लिए उसके घर पहुंच आते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होता इसलिए वो उसकी बेटी को ही मार डालते हैं। जैसे ही रिपोर्टर वहां पहुंचता है उसका तो बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी, सारा सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ था।
यहाँ पर उस गोटू पैरासाइट ने शिन को ढूंढ लिया था। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और मिगी की हेल्प से शिन ने उसके सर को ही काट दिया था, लेकिन उसके अंदर अभी भी 4 पैरासाइट और थे और जैसे ही वो उसे मारने जा रहा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर शिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है जिससे कि लोगों को उसके ऊपर शक ना हो जाए। यहाँ पर सच जाने के बाद नेगी को तो मेयर के ऊपर बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है। सीधा उसके पास जाकर बोलने लग जाती है कि मैंने मेयर बनने में तुम्हारी हेल्प की है, उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें उस रिपोर्टर और शिन को मारने के लिए साफ साफ इनकार किया था, उसके बाद भी तुमने उन्हें मारने के लिए पैरासाइट क्यों भेजे। जहाँ मेयर उसे बोलने लग जाता है क्योंकि वो दोनों हमारे लिए खतरा हो सकते थे। नेगी के ये बोलते ही कि तुम्हें उस छोटी बच्ची को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि इसमें तो उसका कोई दोष ही नहीं था। मेयर को तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो समझ आता है कि माँ बनने के बाद नेगी के अंदर ममता की भावना आ गई है और वो बहुत ज्यादा बदल भी गई है। जिसके बाद फिर मेयर नेगी को मारने के लिए अपने 3 पैरासाइट वहाँ पर भेज देता है, लेकिन नेगी को भी ये मालूम चल जाता है। जोर जोर से हंसने लग जाती है। पार्किंग में लेकर जाकर वो उन तीनों पैरासाइट को एक एक कर मार डालती है। एंड लिटरली गाइस ये सीन ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था क्योंकि इन सारे पैरासाइट की फाइट काफी जबरदस्त थी। लेकिन जैसे ही फिर वो वापस आती है तो उसका बच्चा वहाँ से गायब हो गया था। साथ ही एक नोट भी वहाँ पर रखा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुझसे मिलो। और यहाँ पर नेगी भी समझ आती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही रिपोर्टर है जो कि अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पर आया हुआ है। नेगी फटाक से शिन को लेकर उस बीच पार्क में पहुंच जाती है जहाँ पर रिपोर्टर्स बस उसके बच्चे को ऊपर से फेंकने ही वाला होता है, लेकिन शिन उसे समझाते हुए कहता है कि ये बच्चा एक इंसान है और इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ आर्मी वालों ने भी एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें उन्हें सारे पैरासाइट को पकड़कर उन सब का खात्मा करना है। और साथ ही उन्हें ये भी मालूम चल गया था कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट्स को छुपा कर रखा हुआ है। सीधा वहीं पर वो लोग धाबा बोल देते हैं। साथ ही उन्होंने एक ऐसी डिवाइस भी डेवलप कर ली थी जिससे कि वो ये पता लगा सके कि कौन से इंसान के अंदर पैरासाइट छुपकर उसे होस्ट बनाकर रह रहा है, और इसलिए वो धीरे धीरे करके सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। साइको सीरियल किलर गामी भी उनके साथ में था जिसकी हेल्प से वो पैरासाइट को पकड़ पकड़ कर शूट कर रहे थे। जैसे जैसे उन्हें पैरासाइट मिलते जा रहे थे उन सबको साइड में लेकर जाकर वो उन सबको मार रहे थे और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। यहाँ वो रिपोर्टर्स बिल्कुल भी शिन की बात नहीं सुन रहा था। वो उस छोटे बच्चे को ऊपर से फेंकने वाला होता है। नेगी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए फाइनली वो सबके सामने पैरासाइट बन जाती है और उस रिपोर्टर को मार डालती है और अपने बच्चे को भी बचा लेती है। वहीं आर्मी भी मेयर के पास पहुंच जाती है जिसकी स्पीच चल रही थी जो कि पैरासाइट की साइड ले रहा होता है और बोलता है कि इंसान ही सारे मॉन्स्टर हैं जो कि सारे पैरासाइट्स को बिना वजह ही मार रहे हैं। इंसान ही तो हैं जो हर जगह प्रदूषण फैला रहे हैं और सारे पेड़ पौधों को भी कटवा रहे हैं। और फिर देखते ही देखते वो लोग मेयर को भी सबके सामने ही शूट करने लग जाते हैं, लेकिन गामी उन सबके ऊपर हंसता है और बोलता है ये एक इंसान था ना कि पैरासाइट, जो कि बस पैरासाइट को सरवाइव करने में उनकी हेल्प कर रहा था। जहाँ पर तभी गोटू भी पहुंच जाता है जो इन सब में सबसे खतरनाक वाला मॉन्स्टर था। उसे देखकर तो गामी की भी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं उसे देखकर। जिसके बाद गोटू और आर्मी के बीच जबरदस्त फाइट हो रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो धीरे धीरे करके सारी आर्मी को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नेगी को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। वो उसे शूट कर रहे होते हैं। नेगी भी जान चुकी थी कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली है और इसलिए वो अपने बच्चे को शिन को सौंप कर वहीं पर मर जाती है। जिसे देखते ही शिन को भी अपनी मॉम की याद आने लग जाती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस वापस आ चुके थे। वो बहुत रो रहा होता है। ज़ोबा भी वहाँ पर पहुंच जाती है, फटाक से जाकर उसे हग कर लेती है। जैसे ही फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए शिन को अपने साथ में लेकर जा रही होती है तो उन्हें ये पता चलता है कि गोटू ने सारे ही आर्मी को मार दिया है और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो गोटू उनके ऊपर भी हमला करने लग जाता है और इसलिए ऑफिसर ने शिन को वहाँ से भगा दिया था। मिकी भी बहुत ज्यादा चंटे था। उसने बुक से ही ड्राइविंग सीख ली थी और जैसे तैसे गाड़ी खोलकर शिन को वहाँ से लेकर भागने लग जाता है। गोटू भी एक बाइक से उनके पीछे जा रहा होता है। उनके ऊपर लगातार वार से उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग जंगल में पहुँच जाते हैं। गोटू उन्हें ढूंढ लेगा और इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मिगी शिन से अलग होकर गोटू को मारने के लिए जाता है, जहाँ दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। और जैसे ही शिन फिर गोटू को पीछे से मारने के लिए जा रहा होता है वो तो उसे पकड़ ही लेता है, दूर फेंक कर उसे मारता है। वो उसे बस मारने वाला होता है, लेकिन मिगी उसे रोक लेता है। शिन को वहाँ से भागने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त जो बन चुका था और इसलिए मिगी शिन के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देता है।
जिससे कि शिन तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। वहाँ से सीधा जोबो के पास जाता है और वो उसे संभालती है, उसका ध्यान रखती है और साथ में दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शिन उठता है, देखता है कि मिगी उसके राइट हैंड में फिर से ग्रो होने लग गया था। दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब शिन मरने वाला था तो मिगी ने उसे अपनी सेल्स से ठीक किया था और इसलिए उसके कुछ सेल्स शिन के अंदर भी आ गए थे। शिन समझ चुका था कि मिगी के कारण गोटू से दोबारा ढूंढ लेगा और इसलिए जोबो की जान बचाने के लिए वो उसे बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गोटू ने भी उसे ढूंढ लिया था। वो भागते हुए उसे एक पुरानी फैक्ट्री के पास लेकर आता है जहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया जाता था। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और गोटू शिन के ऊपर भारी पड़ रहा था, बहुत उसे मार रहा था। फाइट के बीच में ही शिन ने एक रॉड गोटू के अंदर घुसेड़ दी थी, लेकिन उससे तो गोटू को कुछ होता ही नहीं है और वो शिन को हार मानने के लिए बोलता है। साथ ही बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं सारे इंसानों को मार दूंगा और फिर उसके बाद इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट का ही राज होगा। जैसे ही वो शिन को मार रहा होता है तो दोबारा से मिगी उसके अंदर एक्टिव हो जाता है और अपने दोस्त की जान को बचा लेता है। देखते ही देखते अचानक से गोटू को बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जहाँ फिर मिगी बोलता है कि जो रॉड शिन ने उसके अंदर मारी थी वो एक रेडियो एक्टिव रॉड थी, जिसके कारण फिर सारे के सारे पैरासाइट ही गोटू की बॉडी को छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसका तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। सब वहाँ से छोड़कर उसे भाग जाते हैं। लास्ट में बचता है गोटू जो कि दोबारा से रिएक्टिव होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही शिन उसे मार डालता है क्योंकि जोबो भी वहाँ पर पहुँच गई थी और अगर वो अभी उसे नहीं मारता तो सबसे पहले जोबो की जान को ही खतरा हो जाता और इसलिए वो गोटू को उठाकर आग में फेंक देता है, जिससे कि गोटू तो खत्म ही हो जाता है। रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन के बाद सारे पैरासाइट्स खत्म हो चुके थे और मिगी के सेल्स भी अब ग्रो नहीं हो रहे थे और इसलिए शिन को वहाँ से वो ये बोलकर जाने लग जाता है कि अब हमें अलग होना ही होगा। शिन उसे रोक रहा होता है, उसके बाद भी वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है, जिससे कि शिन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जोबो और शिन साथ में होते हैं और वो नेकी के बेबी से मिलने के लिए भी गए हुए होते हैं और फिर एक दिन साइको सीरियल किलर गामी वहाँ पर पहुँच जाता है और जोबो को चाकू की नोक पर रख कर बोलता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान ही है। लेकिन जैसे ही जोबो ये बोलती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, ये बोलते ही वो उसे ऊपर से नीचे फेंकता है। शिन उसे जोरदार पंच मारता है और अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तब तक जोबो बहुत नीचे जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है जोबो उसके पास में थी, यानी कि उसकी हेल्प किसी और ने नहीं बल्कि मिगी नहीं की थी और इस तरह से जोबो की जान बच जाती है। दोनों के दोनों मिगी को थैंक्स बोलते हैं और साथ में बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। सो इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों मुझे तो ये सुपर नेचुरल मूवी कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी है और अगर आपको भी अच्छी लगी है तो ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी चाहते हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर मार देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, सोच लेना।